राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल के जो वस्त्र हैं उनको हमें धोना चाहिए या क्या करना चाहिए। दोबारा हम बिना धुले हुए वस्त्र लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। आज के वीडियो में संपूर्ण प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे कि आपको पुराने कपड़ों का क्या करना चाहिए और लड्डू गोपाल के जो वस्त्र हैं उनको दोबारा धोना चाहिए, उसके बाद पहनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखिए, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो धीरे धीरे करके लड्डू गोपाल के चाहे गर्मी वाले वस्त्र हो गए, फिर चाहे ऊलन वाले वस्त्र हो गए, बहुत सारे कपड़े जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। धीरे धीरे ही सही, एक एक दो दो जोड़ी ही सही, भगवान के कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। कई बार जन्माष्टमी में हम 5-7 ड्रेस जो हैं वो ले आते हैं। फिर कहीं हम मथुरा वृंदावन गए या कहीं हम ऐसी जगह गए जैसे दर्शन करने, तो वहाँ लड्डू गोपाल के वस्त्र दिखते हैं तो वहाँ से लेके आ गए। जैसे कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे मैं खाटू श्याम गई या कहीं और घूमने गई तो लगता है कि चलो लड्डू गोपाल के जो कपड़े हैं वो ले लो। कई बार जो तीर्थ यात्रा होती है वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र जो हैं वो मिलते हैं, तो लगता है कि चलो यहाँ से भी 2 कपड़े ले लो, 4 कपड़े ले लो। फिर जैसे सर्दी आती तो लगता है कि उनके लिए इनर भी ले लो, पैजामी भी ले लो, तो बहुत सारे कपड़े जो हैं वो हो जाते हैं। अब धीरे धीरे कपड़े जो हैं वो इकट्ठा होने लगते हैं। अब कई बार तो जो कपड़े हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि दोबारा पहनाने का नंबर लगता ही नहीं। और कई बार जो कपड़े होते हैं, कई कपड़े इतने अच्छे होते हैं कि उनको दोबारा पहनाने का मन करता है। तो यदि जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं और आप उनको दोबारा पहनाना चाहती हैं, तो देखिए जो भगवान के वस्त्र होते हैं वो गंदे नहीं होते हैं, वो अशुद्ध नहीं होते हैं। आप उनको बिना धुले जो वस्त्र हैं वो भी दोबारा, तिबारा, चौबारा, मतलब जितनी बार आप चाहें पहना सकती हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान के जो वस्त्र हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए हैं और अब आप इनको धोना चाहती हैं, तो यदि आप धोना चाहती हैं तो आप जैसे किसी टब में पानी इत्यादि जो है वो ले लीजिए, सारे कपड़े अच्छे से निकाल लीजिए। आप चाहें जैसे भगवान के कपड़ों में वैसे तो जो सोडा इत्यादि है वो डाल के नहीं धोना चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गंदे हैं और आप इनको धुलेंगी। कई बार क्या होता है कि वैसे तो भगवान के कपड़े जो हैं वो गंदे नहीं होते हैं, लेकिन कई बार जो तिलक है उसमें चंदन इत्यादि लगाने में कई बार कपड़े जो हैं वो थोड़े से हो जाते हैं। तो किसी आप टब में जैसे धो रहे हैं तो कोई ऐसा लिक्विड जो है वो डाल लीजिए जिससे जो वस्त्र हैं वो थोड़े से साफ हो जाएं। कुछ लोग रज जो है वो भी थोड़ी सी मिला के और वस्त्र जो है वो धो लेते हैं और कुछ लोग कुछ नहीं मिलाते हैं। वैसे कोशिश करिए कि कुछ ना मिला के आप ऐसे सीधा सा जो पानी है, जो जल है, उसी से कपड़े जो हैं वो धो लें और वो जो पानी है वो अपने पेड़ों में डाल दें। और यदि ऐसा लग रहा है आपको, यदि ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ों में पानी जो है वो हम नहीं डाल सकते हैं, तो कहीं एक जगह पानी जो है वो डाल दीजिए जहाँ किसी के पैर जो है वो ना पड़े। भगवान के वस्त्र बिना धोए भी दोबारा और कई बार पहनाए जा सकते हैं और भगवान के वस्त्र जो हैं वो धुले भी जा सकते हैं। अब आपका जो मन है वो क्या कहता है, आपका मन किस चीज़ में संतुष्टि जो है वो देता है, उस प्रकार से आपको करना चाहिए। कई लोगों के ये भी प्रश्न आते हैं कि भगवान के जो पुराने वस्त्र होते हैं उनका हमें क्या करना चाहिए। कई बार बहुत सारी जैसे भगवान के कच्छे इत्यादि जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा होते हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो वही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो यदि आपके जो भगवान के कपड़े हैं वो बहुत पुराने हो गए हैं और बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठा हो गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो देखिए आप एक कोई भी गड्ढा जो है वो खोद के वो कपड़े डाल सकते हैं। जो कपड़े हैं वो कहीं घूमेंगे भी नहीं, यानी कि किसी के पैरों में भी नहीं पड़ेंगे और नीचे क्योंकि कपड़े हैं तो नीचे वो डले डले एक तरीके से गल जाएंगे और मिट्टी में ही जो है वो बन जाएंगे। और आप मान लीजिए कि जैसे कहीं किसी ऐसे धाम जाते हैं जैसे गंगा, यमुना, ऐसी जगह जाते हैं तो वहाँ आप जहाँ मान लीजिए स्नान के घाट होते हैं उनके ही ऐसी जगह पे किनारे पे गड्ढा खोद के उन कपड़ों को डाल दीजिए।
कभी भी कपड़े ऐसे नहीं फेंकने चाहिए कि आप जा रहे हैं तो गंगा यमुना में ऐसे डाल दें। वो कई बार कपड़े जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से सब जगह फैले घूमते हैं, पैरों में पड़ते हैं और कई बार इधर पड़े तो कुछ उधर पड़े, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे फिर अच्छा है कि कोई पार्क में आप गड्ढा खोद के वहाँ भी कपड़े जो हैं वो डाल सकते हैं, या आप कोई ऐसा मान लीजिए अपना गमला ही रखिए जिसमें रोज़ की पूजा करते हैं, तो जैसे धूप बत्ती हो गई या कहीं जो हवन इत्यादि करते हैं तो वो सामग्री हो गई, या कई बार बड़ी पूजा करते हैं तो बहुत सारा सामान जो है वो निकलता रहता है, तो वो गमले में नीचे जो है वो दाबते रहते हैं। फिर कई बार जब गमला भर जाता है तो फिर जैसे एक जगह कहीं जो है वो मिट्टी डाल दी जाती है तो वहाँ खड्डा खोद के वहाँ भी डाल सकते हैं, या आप चाहें तो कहीं अलग से भी खड्डा खोद के ये सारे कपड़े जो है वो डाल के ऊपर से मिट्टी जो है वो डाल सकते हैं। पुराने कपड़े जब तक फटे ना तब तक आप पहना सकते हैं, और दोबारा भी बिना धुले कपड़े जो है वो भी यूज़ हो सकते हैं। आप उनको गंगा जल जो है वो छिड़क के दोबारा से पहना सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि दीदी बकरम इत्यादि लगा होता है, बार बार धोने से कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो हम बार बार नहीं धोते हैं। तो अगर आप नहीं धोना चाहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गंगा जल छिड़क के आप दोबारा और कई बार जो वस्त्र है वो पहना सकती हैं। और यदि आप धोना चाहती हैं, कई सारे कपड़े जो हैं वो इकट्ठा हो गए हैं, आप धोना चाहती हैं, तो आप बिल्कुल पानी से निकाल सकती हैं। और आपको लग रहा है कि नहीं कपड़े थोड़े गंदे हैं, तो किसी भी लिक्विड का प्रयोग करके आप जो कपड़े हैं वो धो सकती हैं। तो इस प्रकार से भी भगवान के जो वस्त्र हैं वो धुले जा सकते हैं, पहनाए जा सकते हैं, और जो रीयूज़ है वो किए जा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि भगवान के कपड़ों से आप कोई कटिंग करके कुछ भगवान का ही, जैसे भगवान की गोदड़ी हो गई या भगवान का गद्दा हो गया, या भगवान के लिए कुछ बनाना चाहती हैं, तो आप बना भी सकती हैं। और यदि अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जो पैरों के नीचे ना आए, तो वो भी चीज़ें जो है वो उन कपड़ों से बनाई जा सकती हैं और उनका रीयूज़ जो है वो किया जा सकता है। आप यदि लड्डू गोपाल घर में रखी हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी हो जाती हैं जो आप यूज़ नहीं कर पाते हैं, जैसे इत्र हो गया, कई बार बहुत पुराना इत्र हो जाता है। बहुत सारी, देखिए मेरे घर में लड्डू गोपाल है, मैं समझती हूँ बहुत सारा सामान जो है वो हो जाता है धीरे धीरे करके। अभी इस टाइम मेरे साथ ऐसी चीज़ें हैं कि मंदिर के मतलब एक पूरी अलमारी है वो मेरी भरी हुई है, फिर मैंने एक और कबर्ड है उसमें मतलब बहुत सारा सामान जो है वो इकट्ठा हो गया है। तो ऐसे भगवान अगर घर में होते हैं तो बहुत सारे, जैसे छोटे बच्चे घर में होते हैं तो बहुत सारा सामान हो जाता है, उसी प्रकार जब घर में लड्डू गोपाल होते हैं तो बहुत सारा सामान, कई तरीके के जो इत्र हैं, कई तरीके के वस्त्र हैं, कई तरीके के चंदन हैं, कई तरीके की बाती हैं, और बहुत सारा सामान जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना समझना है। जो चीज़ें इकट्ठा हो रही हैं जो आपके यूज़ में नहीं है, लाला के यूज़ में नहीं है, उनको सबसे अच्छा विकल्प है कि गड्ढा खोद के वहाँ पे आपको डाल देना चाहिए, किसी के पैरों में ना पड़े। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। और रोज़ भी धो सकते हैं और कभी कभी भी वस्त्र जो है वो धो सकते हैं। नहीं धोना चाहते हैं तो नहीं भी धो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि लड्डू गोपाल के वस्त्रों के बारे में आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।